प्रसिद्ध विचारक, चिंतक, समीक्षक, मार्मिक लेखक, बहुआयामी वक्ता, अंबेडकरवादी विचार विश्व का चमचमाता सितारा, इतिहास, धर्म, संस्कृति, समाज, राजनीति, अर्थनीति, शिक्षा के विशेषज्ञ, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय पाली प्राकृत विभाग, डॉक्टर अम्बेडकर विचारधारा विभाग, डॉक्टर अम्बेडकर अध्यासन के पूर्व प्रमुख, मूर्धन्य साहित्यिक डॉक्टर भाऊ लोखंडे अब नहीं रहे। उनका प्रयाण हो गया है। डॉक्टर भाऊ लोखंडे साहित्य के प्रत्येक अंग पर अपनी दखल रखते थे। उनका व्यक्तित्व उनके लेखन और वाणी से विविधांगी चरित्र के रूप में हमेशा प्रतिबिंबित होता रहा। 4 सूर्यापैकी 2 सूर्य मानलं जातं तिबेट आणि चायनाच्या परंपरेमध्ये। त्यांच्याबद्दल त्या अश्वघोषांच्या बुद्धचरित्राचा परिणाम, प्रभाव बुद्धदांडी धम्माच्या पानोपानी तुम्हाला पाहायला मिळतो। पहा, लोकांना कालिदास माहित आहे, भवभूती माहित आहे, मृच्छकटिकाचा लेखक माहित आहे, परंतु अश्वघोष माहित नाही आहे। पहा, बुद्ध, फुले, शाहू, पेरियार, अंबेडकर विचारधारा के भाष्यकार डॉक्टर भाऊ लोखंडे संत साहित्य के गहरे अभ्यासक थे। अंबेडकरवादी आंदोलन में डॉक्टर भाऊ लोखंडे की सहभागिता छात्र जीवन से ही रही। रिपब्लिकन विद्यार्थी फेडरेशन के प्रमुख नेताओं में भी उनका कभी शुमार रहा। सबसे पहले हमारे दिमाग में बचपन से ये बात चलती रही कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दीन दलितों के लिए, उनके स्वतंत्रता के लिए, उनके आज़ादी के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, और उनके खिलाफ गांधी जी उसका विरोध कर रहे हैं। यह बात बचपन से हमारे दिलो दिमाग पे छा रही थी। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जितने भी कार्यक्रम थे वो लोगों के पास, जनता, बहिष्कृत भारत, समता, ये जो पत्र उन्होंने चलाए थे उसके द्वारा लोगों तक पहुंचते थे। और आखिर में ये जो पत्र थे वो प्रबुद्ध भारत के रूप में लोगों के पास आते थे। तो घरों में, एक बस्ती में एक पेपर आता था और सारे लोग उसको पढ़ते थे, और वो बातें सुनकर लोगों के, बच्चों के, विद्यार्थियों के मन पे उसका प्रभाव होता था। और तब से हमने देखा कि बचपन से ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे मसीहा है। मराठी संत साहित्य पर बुद्ध धम्म का प्रभाव, इस विषय पर संशोधन कर पीएचडी की उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी। वैसे तो डॉक्टर भाऊ लोखंडे, इनकी साहित्य रचनाओं की सूची बहुत लंबी है, लेकिन उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में अयोध्या किसकी, बाबर की, राम की या बुद्ध की, एशिया में बौद्ध धर्म, वैदिक काल में गोमांस भक्षण, थेर गाथा, थेरी गाथा, वज्र सूची का अनुवाद, अश्वघोष लिखित बुद्ध चरित का अनुवाद आदि रचनाओं के सिवाय वृत्तपत्र में स्तंभ लेखन, अनगिनत पत्र पत्रिकाओं में आलेख डॉक्टर भाऊ लोखंडे के नियमित लेखन का हिस्सा रहे, और डॉक्टर भाऊ लोखंडे नियमित रूप से इन पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे हैं। देश की कई व्याख्यानमालाएं डॉक्टर भाऊ लोखंडे इनके भाषण के साथ पूरी हुई। इथे आमच्या आया बहिणींनी बसलेल्या आहेत, त्यांना बाबासाहेबांनी सांगितलं की एखाद्या ब्राह्मण बाईला मुलगा झाला, तिची नजर जाते हायकोर्टात कोणत्या जज्जाची जागा रिकामी आहे, आणि आमच्या दलित, आदिवासी, ओबीसी महिलेला मुलगा झाला, तिची नजर जाते पुण्या म्युन्सिपाल्टीमध्ये झाडूवाल्याची जागा रिकामी आहे। आणि बाबासाहेबांनी आमच्या आया बहिणींना स्वप्न दिलं की माझ्या आया बहिणींनी देखील स्वप्न पाहिलं पाहिजे की माझा मुलगा देखील हायकोर्टाचा जज झाल्याशिवाय राहणार नाही। आणि काय आश्चर्य, 50 वर्षाच्या काळात नागपूरच्या एम्प्रेस मिल मध्ये लेबर म्हणून काम करणारी, इंदोऱ्याच्या झोपडपट्टीमध्ये राहणारी, विधवा असलेली ॲडव्होकेट भाऊ वाहण्याची आई, तिनं स्वप्न पाहिलं
आणि आपल्या राजबिंड्या मुलाला हायकोर्टाचा मुंबईचा जज बनवून दाखवला. डॉक्टर भाऊ लोखंडे अंबेडकरी आंदोलन के सभी कार्यकर्ता और नेताओं के हमेशा सीधे संपर्क और पहुंच में रहे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम जी से लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता बाला साहेब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर तक, या फिर रिपब्लिकन पार्टी के सभी मंचों से डॉक्टर भाऊ लोखंडे ने अपने विचार व्यक्त किए। आणि म्हणून बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकरांनी धोक्याचा इशारा दिला की आमच्या देशामध्ये वेगवेगळे धर्म आहेत, आमच्या देशामध्ये वेगवेगळे पंथ आहेत, आमच्या देशामध्ये वेगवेगळ्या जाती आहेत, आमच्या देशामध्ये वेगवेगळ्या भाषा आहेत, प्रांत आहेत. येणाऱ्या काळामध्ये आमच्या देशातील लोकांनी आपल्या देशातल्या संविधानाला, आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याला, आपल्या देशाच्या लोकशाहीला आपल्या जातीपेक्षा, धर्मापेक्षा, पंथापेक्षा, प्रांतापेक्षा, भाषेपेक्षा अधिक महत्व दिलं तर आमच्या देशाच्या स्वातंत्र्यावर पुन्हा गदा येऊ शकते. अंबेडकरी आंदोलन के चाहे राजनेता हो या साहित्यिक या फिर विचारक, सभी के बीच डॉक्टर भाऊ लोखंडे अत्यंत सम्मानजनक व्यक्तित्व के रूप में परिचित रहे, लेकिन उन्होंने बिना किसी दबाव के हर मंच से अपनी बात रखी। अंबेडकरवादी आंदोलन की दिशा और दशा का समीक्षण करते हुए उन्होंने कभी भी अपनी आलोचना की परवाह किए बगैर बड़ी जिम्मेदारी से परिस्थिति का आकलन करते हुए पूरी स्पष्टता के साथ अपना भाष्य किया। उनके स्पष्ट वक्तव्य से कभी उनके मित्र आहत भी हुए, लेकिन उन्होंने अपनी स्पष्ट वक्ता की भूमिका कभी नहीं छोड़ी। फिर भी अंबेडकरी जनता में उनके प्रति आदर और प्रेम में कभी कोई कमी नहीं आई। लोग उनके भाषण का हमेशा इंतजार करते रहे। लाखों की जनसभाओं को डॉक्टर भाऊ लोखंडे सर ने संबोधित किया। अहो, या देशात नाही जगात जेवढ्या ऍक्टिव्हिटीज बाबासाहेब आंबेडकरांचे लोक करून राहिले तेवढं जगात कोणीच करून नाही राहिलं. बाबासाहेब म्हणतात दी एंटायर डेस्टिनी ऑफ द सोसायटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ द सोसायटी. आपण जे इंटेलेक्चुअल आहोत भालेकर साहेब, ते जोडे आपल्यालाही बसले पाहिजेत ना. कारण बाबासाहेब म्हणाले पढे लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है. आपण देखील या पापाचे भागीदार आहोत, याचा विचार आपण केला पाहिजे. आणि या समाजामध्ये आपल्याला ही स्पिरिट निर्माण करायची आहे की 25,000 पेशव्याचं सैन्य, 500 त्याचे घोडेस्वार आणि इंग्रजांचं फक्त 500 महारांचं सैन्य. कोरेगावला जाऊन आताही थंब आहे तिथे, त्याच्यावर महार सैनिकांचे नाव लिहिलेले आहेत. एक रात्र आणि एक दिवस त्यांना रोखून धरलं 25,000 सैन्याला आणि दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या धज्जा उडवून टाकल्या. व्याख्यान माला हो, साहित्य सम्मेलन या राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक सम्मेलन या फिर टीवी डिबेट, डॉक्टर भाऊ लोखंडे रणभूमि में गरजती तोफ की तरह बरसते रहे। संवैधानिक हक अधिकारों की लड़ाई डॉक्टर भाऊ लोखंडे सर इनके जीवनचर्या का हिस्सा रही। इन संवैधानिक हक अधिकारों की लड़ाई में धरना प्रदर्शन हो या फिर मोर्चा, डॉक्टर भाऊ लोखंडे की सहभागिता इन सब में बराबर रही। रिपब्लिकन एकता के लिए डॉक्टर भाऊ लोखंडे रिपब्लिकन गुटों के हर एक नेता की दहलीज पर गए और उन्हें अंबेडकरवाद के एक सूत्र में बांधने की कोशिश की। ये बात और है कि इसमें असफलता ही उनके हाथ लगी, लेकिन आज उनके प्रयाण से अंबेडकरवादी आंदोलन की एक अपूरणीय क्षति हुई है। डॉक्टर भाऊ लोखंडे अंबेडकरवादी आंदोलन में अपनी वाणी से जनता के दिलो दिमाग पर राज करने वाले एक स्पष्ट वक्ता के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। मंदिरों की बात कर, न मस्जिदों की बात कर, न मंदिरों की बात कर, न मस्जिदों की बात कर। खुदा को ढूंढना है घर तो गमजदों की बात कर। बशर बशर में फर्क क्या, सभी है बंदा ये खुदा, ईमान सबका एक है, न मजहबों की बात कर। जय भीम, जय भारत।